पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जैसलमेर के अंदर। उनको लगा कि यार खेती भी करेंगे, तो खेती कैसे करोगे, पानी तो है ही नहीं। उन्होंने एक नया तरीका निकाला खेती का, खड़ीन। पानी को रोकने की विधि थी खड़ीन। आगे ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे, वो खेती करने लग गए थे। इतने स्वाभिमानी रहे होंगे वो पालीवाल ब्राह्मण। एक किसी राजा के प्रधानमंत्री बढ़िया था, वो ब्राह्मण थे। उन पालीवालों को जाकर कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। उन्होंने मना किया कि नहीं, इंटरकास्ट नहीं करेंगे, हम हमारी लड़की की शादी तुमसे नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूछ थोड़ी रहा हूं, बता रहा हूं, करूंगा मैं। तुम यदि राज्य मत करते हो ठीक है, वरना उठा के लेके जाऊंगा। वो गए पालीवाल ब्राह्मण राजा के पास, और राजा को जाकर कहा कि राजा, तुम्हारा प्रधानमंत्री इस प्रकार से बहकी बहकी बातें करता है, हमारे साथ लड़कियां उठाने की बातें करता है इस प्रकार। राजा ने कोई उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। पालीवाल अपनी मीटिंग करते हैं, एक साथ 84 गांव जैसलमेर खाली कर देते हैं। पिछले 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रखा था कि किसी गांव की एक पुरानी सी दीवार को कुछ लड़के लात मार के गिरा रहे हैं। अखबार के अंदर कार्रवाई हुई, पुलिस ने कल उनको पकड़ा। वो गांव कुलधरा है, जो जैसलमेर का एक गांव है, भव्य बना हुआ गांव, जिसकी भव्य हवेलियां पालीवालों ने एक साथ खाली कर दी थी। राजस्थान का इतिहास ऐसी कई बातों से भरा पड़ा है। इसके अंदर पानी की कमी जमीन में रही होगी, लोगों में नहीं थी। लोगों में पानी की कमी का मतलब है स्वाभिमान। उनमें उस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। उन्हें लगा यार छोड़ के और कहीं जाएंगे और कहीं बस जाएंगे, इस प्रकार की बेइज्जती सहन करने के लिए यहां पर बैठे नहीं। ऐसी तमाम चीजें हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें गौर करने वाली है। यूं नहीं कि भाई हमारे बड़कों को जी में यार जाके कहीं बैठ गए, यार कोई जगह तो मिल ही जाएगी, बैठ जाते हैं। आज भी कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है। उस विपरीत जनसंख्या घनत्व के अंदर वहां पर लोग बैठे हुए थे, तो उसका रीजन था कि व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को व्यापार में फायदा होता, तो वो लोग यहाँ पर बैठ गए थे। तो अपनी भी हिस्ट्री 3 प्रकार से, तो ये मध्यकाल हुआ अपना। आधुनिक काल यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो मैंने जैसा अभी बोला आपको कि आधुनिक काल भारत का अंग्रेजों के आने के बाद प्रारंभ होता है। तो जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया, वहां वहां पे अंग्रेजों के राज की बातें पढ़ लो। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, भारत का आधुनिक काल पढ़ते हो, उसको 2 भागों में पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने कैसे राज किया और हमने कैसे रिटेलिएट किया, हमने कैसे विरोध किया। तो वहां 2 चीजें पढ़ेंगे। पहले अंग्रेजों को पढ़ेंगे, क्या क्या काम करवाए। फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे कि हमने अंग्रेजों का विरोध किया, आंदोलन चलाया, पूरे राष्ट्र ने आंदोलन चलाया, इसलिए क्या बोल देते हैं उसको, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे हम उसमें। आप पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ दोगे, उसमें राजस्थान का नाम नहीं आएगा। और आप नोटिस कीजिए, थोड़ा सा आपने 10th तक हिस्ट्री पढ़ी होगी, रिकॉल कीजिए। आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा की। आपने पढ़ा होगा जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अंदर कहा था हमें स्वराज चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि दादाभाई नौरोजी कलकत्ता के अंदर कह रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए। आप पढ़ेंगे गांधी जी बॉम्बे के किसी एक ग्वालियर टैंक मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, सॉरी करो या मरो। आप पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस कहीं पे नारा लगा रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप बताइए मुझे, कब आपने ऐसा पढ़ा कि महात्मा गांधी ने करौली से भरतपुर तक की यात्रा की? कब आपने पढ़ा कि भगत सिंह ने बीकानेर में आके कहा कि इंकलाब जिंदाबाद? कब सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर से जयपुर तक की यात्रा निकाली और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? नहीं, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था। तो जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, वहां गांधी जी गए भी नहीं। उस समय भारत 2 प्रकार का हुआ करता था। एक वह भारत जो अंग्रेजों के अधीन था, एक वह भारत जो राजाओं के अधीन था। हम राजाओं वाले भारत में थे, हम अंग्रेजों वाले भारत में नहीं थे। इसलिए 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर गा रहे थे जन गण मन अधिनायक जया हो, भारत भाग्य विधाता गा रहे थे हम, उसके अंदर राजस्थान का नाम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उन उन जगह के नाम है जो अंग्रेजों के अधीन आया करते थे। आप नहीं थे, इसलिए आपका नाम नहीं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब है, सिंध है, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बंगा है, उसके अंदर बंगाल मतलब उत्तरी पूर्वी पूरा भाग पड़ा है। आप कहां उसके अंदर? क्योंकि आप राजस्थान भारत में नहीं था, भारत में नहीं था, इसलिए आपका नाम भी उसके अंदर नहीं है। उस दिशा से देखा जाए तो फिर राजस्थान की, इंडिया की हिस्ट्री में जब राजस्थान आई तो फिर राजस्थान का मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे क्या? और हम पढ़ेंगे कि हम राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन कैसे हुए। हम पढ़ेंगे कि किसानों ने कैसे आंदोलन किए, जनता ने कैसे आंदोलन किए, मजदूरों ने क्या आंदोलन किए, ट्राइबल्स जो थे उन लोगों ने, जो ट्राइबल एरियाज है उन लोगों में जो ट्राइब्स रहती है उन लोगों ने कैसे आंदोलन किए, और किस प्रकार लास्ट में राजाओं वाला राजस्थान मिलके आज के राजस्थान के अस्तित्व में आया था। इसका इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। अपने लोगों को कहानियां सुनाने में मजे आए। उसे नाचने का शौक था, रमे नचाना आता था, तो अपने वालों ने कहा कहानियां हम सुना देंगे, तेरे को तोड़ने का सुनाओ। उसने उन कहानियों को लिखना शुरू किया। इंटरेस्ट आए तो फिर उसने अपनी किताबें लानी शुरू की। किसी बंदे का एक किताब सुना,
वो कहीं गया तो उसने पूछा है मंदिर कितना पुराना है, लोगों ने कहा 1000 साल पुराना है। तो उसने उसकी हिस्ट्री फिर सुनी किसी से, फिर लिखी। धीरे धीरे वो अपनी बातें लिखने लग गया, और लिखने लग गया तो जब वो अपनी हिस्ट्री लिख रहा था तो अब वो मेवाड़ की भी लिख रहा था, मारवाड़ की भी लिख रहा था, बूंदी की भी लिख रहा था, बीकानेर की भी लिख रहा था, जैसलमेर के बारे में भी थोड़ा बहुत बता रहा था। वो जब वो सबके बारे में बता रहा था तो उसको लगा रहा इसको नाम क्या दूं, तो उसने पहली बार अपना नाम दिया था राजस्थान। क्या नाम दिया था? तो ये अपने को जो राजस्थान नाम मिला है, ये देने वाला कौन था? वो राजाओं के स्थानों के बारे में बता रहा था। राजाओं के स्थानों के बारे में बताओगे, राजाओं का स्थान। तो उसने दो वर्ड यूज में लिए थे, या तो अपने कहा था रायथान। क्या कहा था? राय, राय का मतलब राजा होता है, थान का मतलब जगह। तो राय थान, रायों का थान, रायों का स्थान। या बाद में एग्जैक्टली राजस्थान वर्ड यूज में लिया कि राजाओं का स्थान है, इसलिए क्या वर्ड यूज में लिया उसने? तो कोई पूछे कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस। किसने कहा था? और राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था? किसने कहा था? लिखो, जम्पस्टोड। आरपीसी का क्वेश्चन है कि टोड से जब पूछा गया कि तुझे यदि राजस्थान में रहना पड़े तो कौन सा किला लेना पसंद करेगा, तो कौन सा? और अपनी कहानियां लिख के गया। उसने कहा भैंसरोडगढ़ दो दोस्तों ने मिलकर बनाया था, एक का नाम था भैंसा, एक का था रोड़ा। है कि नहीं है? पर वो ऐसा लिख के गया था कि भैंसरोडगढ़ का निर्माण किसने करवाया? भैंसा और रोड़ा। तो वो बड़ा उसने, यार मजे आते हैं यार राजस्थान, क्या तुम आओ यार कभी अंग्रेजों का। ना भाई, पार नहीं पड़े, इतने तापमान में बाफड़ मिल जाए यार, आदमी की आईब्रो जल जाए, वहां पे क्या करेंगे जाके? तेरे को क्या अच्छा लगता है? लोग कैसे वहां के, छोड़ मौसम छोड़। उसने कहा लोग बड़े बहादुर है। क्या बात करते हो, कैसे? उसने कहा यार मैंने एक कहानी सुनी उनकी, एक किताब में पढ़ा उनकी, लोगों से सुना उस बारे में, कि किसी गांव के अंदर एक मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 लोगों की एक सेना आई। गांव में केवल 70 लड़के थे, 70 युवक थे, 70 सैनिक थे। वो 70 उन 1000 से लड़ने के लिए चले गए, केवल इस बात के लिए कि मंदिर की मूर्ति को हम तोड़ने नहीं देंगे। फिर गजब लड़े वो 70, मर गए वो लड़ते हुए। पर उन्होंने सामने वालों के 350 मारे थे, इसलिए बाकी वाले 650 चप्पलें हाथ में लेके भाग गए थे वहां से। मंदिर बचा लिया था। केवल 70 आदमी 1000 से लड़ने के लिए गए थे। उसने कहा ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल है, जब 7000 1 लाख से लड़ने के लिए चले गए थे, कोई 10 आदमी 50 से भिड़ने के लिए चले गए थे। ऐसी सैकड़ों सैकड़ों कहानियां। गजब बहादुर लोग हैं। तो अंग्रेज कहते कि यार मान लिया तेरा कि बहादुर है, पर अंग्रेजों से ज्यादा थोड़ी, अपने से ज्यादा थोड़ी है। उन्होंने कहा धीरे, चुप बैठे हैं उतने ठीक है, जिस दिन भाई साहब खड़े हुए ना अपने जूते मारेंगे। इसलिए अंग्रेजों को फाइनली टोड पे डाउट हुआ, और अंग्रेजों को लगा राजस्थान वाले तो भगवान जाने अपने से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये कह के लड़वा देगा उनको। तुम बहुत तकड़े हो लड़ लो, तुम बहुत तकड़े हो लड़ लो, ये कभी अपने खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए टोड को कहा गया कि तेरा ट्रांसफर वापस लंदन किया जाता है, वापस जा। टोड ने कहा मैं नोट्स लिख लूं एक बार पूरे, फिर चला जाऊंगा। ना, नोट्स वहां लिखना, तेरे यहां से तेरे को जाना पड़ेगा, जितनी बुक लेनी है वो ले। इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया। टोड बैठा है उदयपुर, टिकट ला के दी उसको कि बॉम्बे से जहाज है तेरा, रवाना हो यहां से। अब उदयपुर से उसको कहां जाना है? बॉम्बे। कहां जाना है? टोड ने बड़ा दिमाग लगाया, उसने अपनी किताबें सारी साथ में ली। राजा को कहा कि अब भाई जाना पड़ेगा, अपने दिन पूरे होते हैं यहाँ पर, दुआओं में याद रखना। यहाँ से रवाना होता है वो, घोड़ा लेके रवाना होता है। घोड़े पे यात्रा करता रहा, इसलिए हमने उसका एक नाम दिया घोड़े वाले बाबा। क्या नाम दिया? वो यहाँ से रवाना होता है, और यहाँ से रवाना होता है तो पहले उदयपुर, उदयपुर रहता है, तो उदयपुर से जाता है सिरोही। कहां जाता है? सिरोही से जाता है गुजरात। सिरोही से गुजरात आएगा, गुजरात। गुजरात से दमन दीव, बीच में दमन दीव आता है, दमन दीव। दमन दीव से जाता है महाराष्ट्र, मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, घूम के जाता। कहां कहां बताओ देखिए? राजस्थान, गुजरात, और बीच में रुकता रुकता जाता है। तो टोड अपनी एक जब यहां से रवाना होता है तो वापस एक डायरी लिखनी शुरू करता है। अब आज मैं उदयपुर से सुबह 5:30 बजे रवाना हुआ हूं। मेरे साथ मेरा घोड़ा है और मेरे साथ 5 घुड़सवार और है। राजा ने अपनी तरफ से 5 घुड़सवार दिए। राजा बड़े मन से मेरे से मिले, उन्होंने कहा थोड़े दिन और रुकूं। मैंने भी कहा कि मैं रुकना चाहता था लेकिन रुक नहीं पाऊंगा। उन्होंने मुझे एक तलवार भेंट की, एक सोने का हार भेंट किया, मुझे इतनी किताबें भेंट की, मेरे साथ खाना दिया। अब हम यहां से रवाना होते हैं। अब इस समय 10:30 बज रहे हैं। हम जंगल को क्रॉस करने के बाद एक गांव के अंदर आए हैं। इस गांव में 50 लोग हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े।